बुक ब्लॉक होना या फिर केडीपी का अकाउंट सस्पेंड होना, इससे रिलेटेड आपने डेफिनेटली वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे कॉपीराइट के बारे में बात की जा रही है। इसी टॉपिक में मैं आज बात करूंगी, बट मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बना सकती क्योंकि मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, मुझे ये सारी डिटेल्स नहीं पता। बट मैं जो 1 साल से कर रही हूँ, जिसके चलते मुझे आज तक कोई भी ऐसा कोई इश्यू फेस नहीं किया मैंने कि मेरी कोई बुक ब्लॉक हुई हो या फिर केडीपी से कोई मुझे नोटिफिकेशन आया हो। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं खुद कर रही हूँ 1 साल से। उसके साथ-साथ मैं रेचल का एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, जो हमें एटलीस्ट इतना इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम बच सके ऐसी कोई प्रॉब्लम आने से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रेचल ने हाल ही में ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया और उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे काफ़ी यूज़फुल लगी बिकॉज़ मुझे कुछ डाउट्स थे क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कैनवा के आप एलिमेंट्स हो गए या फॉन्ट हो गए या फिर जो स्टॉक इमेजेस हो गए आप अगर लेते हैं तो और वो कैनवा आपको अलाउ नहीं करता। कमर्शियल यूज़ को अलाउ करता है बट आप उसको कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर इश्यू में रेचल ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपने देखा होगा कि जब हम बुक पब्लिश करने जा रहे होते हैं, जो फर्स्ट पेज होता है वहाँ पे आपको एक कॉलम दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि यू ओन द कॉपीराइट ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, राइट? तो वो पर्टिकुलर बुक में वो पर्टिकुलर कॉलम में हम टिक करते हैं वी ओन दैट कॉपीराइट ऑफ दैट बुक, इट्स नॉट अ पब्लिक डोमेन वर्क। हम किस में क्लिक करते हैं? हम वी ओन दैट कॉपीराइट, राइट? तो यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर आप लेफ्ट साइड में इमेज देख रहे हैं, ये क्रॉस का साइन दिया है, मतलब ये एक स्टैंड अलोन इमेज है। मतलब उस पर्टिकुलर इमेज को एज इट इज ले लेना, किसी भी लाइक यहाँ पे कॉफी मग दिया है या फिर टी शर्ट या फिर अपने बुक में, और उसको क्लेम करना कि वो आपकी है, ये अलाउड नहीं है। बट बल्कि ये अलाउड है। आप देख सकते हो ये एक फ्रेम के अंदर दिया है, फिर उसके ऊपर पर्टिकुलर टेक्स्ट दिया, थोड़े बहुत एलिमेंट दिए। तो यहाँ पे एक जो वर्ड लिखा हुआ है उन्होंने कि यू आर क्रिएटिंग समथिंग यूनिक वंस यू आर एडिंग सम न्यू एलिमेंट्स इनटू इट। तो ये ध्यान रखना है, और खासकर जब आप कवर पेज बना रहे हो तो ऐसी स्टैंड अलोन इमेज को लेके कभी मत बनाना। मैंने कभी भी कैनवा के कोई भी स्टॉक इमेज को लेकर के अपनी किसी भी बुक का कवर पेज नहीं बनाया है। मैक्सिमम टाइम पे मैंने जो किया है, मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं और उसको क्लब किया है, मिक्स एंड मैच किया है, और हमेशा इस चीज का ध्यान रखा है कि कभी भी मैं स्टैंड अलोन इमेज को ना लूं। बेसिकली मुझे ये पहले नहीं पता था, जब ये डिफरेंट वीडियोस आने लगे तब मुझे पता चला कि कैनवा के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे पढ़ना चाहिए हमें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है और आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर इमेज ही आपको चाहिए, तो आप कैनवा को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं अगर आप कैनवा यूज कर रहे हैं डिजाइनिंग के लिए। तो इसके अलावा आप कोई भी अदर ऐप यूज कर रहे हैं लाइक किटल या फिर कुछ भी और, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को आप मेल कीजिए और आप उनसे पूछिए कि आप उसे यूज कर सकते हैं या नहीं। जितना हो सके फ्री वेबसाइट्स लाइक पिक्सावे या फिर जो डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको फ्री में इमेजेस मिलती है, आप उसे भी कभी भी अपने कवर पेज में मत बनाइए या इंटीरियर में मत लेकर जाइए, क्योंकि ये आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और क्योंकि हम कर रहे हैं, हम कमर्शियल यूज कर रहे हैं, जब बुक बनती है तो उसका वो कमर्शियल यूज होता है। एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपने ऐसा कुछ किया जो केडीपी की गाइडलाइन को मैच नहीं करता, तो आपको इससे इश्यू आ सकता है। आपने ये पर्टिकुलर कॉलम देखा होगा पब्लिशिंग राइट के बारे में, जहाँ पे हम हमेशा क्लिक करते हैं कि ओन कॉपीराइट एंड होल्ड नेसेसरी पब्लिशिंग राइट। तो हम क्यों उसको करते हैं? क्योंकि हमने अभी तक कोई भी स्टैंडर्ड अलोन इमेज को अपने नाम पे क्लेम नहीं किया। हम जो भी अगर कलरिंग बुक भी बना रहे हैं या फिर हमने अगर डॉट टू डॉट पजल बुक बनाई है या फिर कोई भी और बनाया है, तो उसमें वो सिंगल एलिमेंट नहीं है, उससे ज्यादा भी हम चीजें देते हैं। तो इस वजह से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि दिस इज आवर बुक, वो हमारी बुक है, और हम उसको पर्टिकुलर यहाँ पे हम पर्टिकुलर कॉलम में क्लिक करते हैं तो वो गलत नहीं है। और अगर आप कैनवा का जो लाइसेंस है, अगर आपने कैनवा प्रो भी परचेज किया तो आपको लगता होगा कि आप इसके सारा कुछ जो एलिमेंट्स या ये इमेजेस है आप उसको यूज कर सकते हो स्टैंड अलोन। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने दिया है, आप कैनवा में भी जाके पढ़ सकते हो। क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर लाइन को अगर आप पढ़ो कि द डिजाइन इनकॉर्पोरेट कैनवा स्टॉक एलिमेंट्स दैट आर नॉट यूज्ड एज इज एंड आर द पार्ट ऑफ यूनिक एंड ओरिजिनल कॉम्पोजिशन। तो इससे सिंपल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है।
अगर आप रेचल का ये पर्टिकुलर वीडियो ध्यान से देखेंगे, टिल एंड देखेंगे, तो उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि जो केडीपी का अकाउंट सस्पेंड होता है या बुक ब्लॉक होती है, तो उसका कोई एक रीज़न नहीं होता, उसमें और भी रीज़न्स होते हैं। और जिस हिसाब से यूट्यूब में ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि कैनवा या किटल, बेसिकली कैनवा के ऊपर बात की जा रही है कि उसके एलिमेंट्स या फोटोग्राफ या फॉन्ट को आप नहीं ले सकते, वो कमर्शियल लाइसेंस आपको नहीं देता, अगर आपने प्रो अकाउंट लिया है भी है तो भी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। रेचल इस पर्टिकुलर मिथ को बस्ट कर रही हैं, वो बता रही हैं कि ऐसा नहीं है। आप उसको पढ़िए, समझिए और आप किस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं उसको समझिए। एट लास्ट जो मैंने किया है, मैंने कैनवा को ही यूज़ किया है इस पूरी जर्नी में, बट डिज़ाइनिंग के लिए मैंने मिडजर्नी को भी यूज़ किया है, उससे मैंने डिफरेंट इमेजेस जनरेट की है। और जब-जब मैंने मिडजर्नी को यूज़ किया है, मैंने मेंशन किया है कि मैंने एआई का यूज़ किया है। बेसिकली मैक्सिमम टाइम पे इमेजेस का यूज़ किया है, टेक्स्ट का यूज़ तो बहुत ही कम होता है। तो एआई का, जिस भी एआई का यूज़ किया है, कैनवा एआई या फिर मिडजर्नी एआई, उसको मैंने मेंशन किया है। जब कभी मैंने चैट जीपीटी या जेमिनी का यूज़ किया है, उसको भी मैंने मेंशन किया है। अगर आप ये सारे गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोई भी इमेज जो आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाए, स्क्रीनशॉट इमेज या फिर जैसे को-पायलट है या फिर कोई भी जेमिनी जनरेट करके देता है, उन इमेजेस को एटलीस्ट कवर पेज में तो मत लेके जाइए। इंटीरियर में आप कहीं यूज़ करते हैं, तो भी आप उसको स्टैंड अलोन मत यूज़ कीजिए, और कर भी रहे हैं तो आप मेंशन कीजिए। केडीपी आपके अकाउंट को इतना आसानी से बैन नहीं करते, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। आपने कोई ना कोई उनकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया होगा, जिसकी वजह से ऐसा कोई स्ट्राइक आ रहा है, तो आप उनको मेल करके पूछ सकते हैं। और इतना ध्यान रखिए कि ये केडीपी कोई ओवरनाइट आपको रिच नहीं बना सकता, लेकिन अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो ये आपकी एक ऐसी साइड हसल क्रिएट कर सकता है, जिसमें आपने एक बार इन्वेस्ट कर लिया तो आप बहुत सालों तक उसके एडवांटेजेस को रीप करेंगे। तो यहाँ पे आप केयरफुली काम कीजिए, जितना हो सके, जितना हो सके आपको कहीं किसी और का वर्क कॉपी मत कीजिए, किसी और की इमेज को कॉपी मत कीजिए। क्रिएट कीजिए, आज तो इतने टूल है, थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं हम, तो हमको उसके रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। आई डोंट नो व्हाई हर कोई फ्री चाहता है। कुछ पर्टिकुलर मंथ के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेकर के काम करते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। रेचल के इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और मेरे पास इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो मैं इस टॉपिक को बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन जो मैंने साल भर किया है वो मैंने आपको एक बताया। और रेचल के ये वीडियो से आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। आप डायरेक्ट उनको भी कमेंट में पूछ सकते हैं इसके बाद भी, अगर आपको कोई डाउट है तो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।